गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं देवानंद राजपूत और स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास है प्रोजेक्ट टाइगर। ये टॉपिक जो प्रोजेक्ट टाइगर है ज्योग्राफी से है। प्रोजेक्ट टाइगर है क्या, पहले तो ये समझिए। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ स्कीम और प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट द नंबर ऑफ टाइगर्स। तो टाइगर्स की संख्या प्रोटेक्ट करने की नीड क्या है, हमें टाइगर को क्यों सुरक्षित करना है, उसका कारण क्या था? क्योंकि टाइगर की संख्या बहुत कम हो रही थी। आपको मालूम है टाइगर हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। और ये नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर है, इसकी बहुत संख्या तेजी से कम हो रही है। 1990 के बाद 2000 के बाद इतनी तेजी से संख्या कम हुई कि हमारे देश को एक्शन लेना पड़ा हाउ टू कंजर्व टाइगर, कि टाइगर का प्रिजर्वेशन, टाइगर का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, टाइगर का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। तो मित्रों, ये हमारे देश की गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया था 1 अप्रैल 1973 को। 1973 में 1973 में ये जो प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया था कि टाइगर की सुरक्षा होगी, टाइगर की रक्षा होगी। अब टाइगर को कोई नहीं मारेगा, टाइगर को कोई भगाएगा नहीं। आपको मालूम है मित्रों टाइगर कितना इंपॉर्टेंट होता है? और जितने भी वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर हैं, इनकी स्किन, इनकी जिसको खाल कहते हैं, इनकी सींग, इनके दांत, इनका मीट, है ना, ये सारी चीजें काम आती हैं। आपको पता है जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों से कैल्शियम की दवा बनती है और जानवरों की हड्डियां बहुत काम आती हैं दवाई में। हम उस कैल्शियम की दवाई को खाते हैं कैल्शियम मेंटेन करने के लिए। आप सोचिए, तो 1973 में इसको लॉन्च कर दिया था हमारी भारत सरकार ने कि अब टाइगर की संख्या हमें रोकनी है, मेंटेन करनी है। एम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स। और ये टाइगर्स प्रोटेक्ट हम कैसे करेंगे? नेशनल पार्क बनाएंगे, टाइगर रिजर्व बनाएंगे, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएंगे। देश का सबसे पुराना है ना जिम कार्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। हमारे देश के उत्तराखंड स्टेट में सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कार्बेट, जहां पर टाइगर को प्रोटेक्शन दिया जाता है। हमारे देश में आपका ये जो वेस्ट बंगाल स्टेट है, वहां पर सुंदरबन फॉरेस्ट है, वहां पर भी टाइगर को रिजर्व किया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, बंधवगढ़ राजस्थान में उसको प्रोटेक्शन दिया गया है ना। और ऐसे हम टाइगर की संख्या को मेंटेन कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे देश की सरकार ने बनाया था 1972 में, 1972 में। और 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया था, एक ऐसा कानून, उस कानून के अकॉर्डिंग कोई भी वाइल्ड लाइफ का डैमेज नहीं करेगा, हंटिंग नहीं करेगा, पोचिंग नहीं करेगा, एनिमल ग्रेजिंग नहीं करेगा, पेड़ काटने नहीं जाएगा, लकड़ियां ईंधन बटोरने नहीं जाएगा। ये सारे काम के लिए एक एक्ट बनाया हमारे देश की सरकार ने, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और उसके एक साल के बाद 1973 में हमने टाइगर रिजर्व, टाइगर का प्रोटेक्शन करना शुरू कर दिया। आज हमारे देश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? ऑलमोस्ट 50। पूरे देश में टाइगर का प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइगर के लिए रिजर्व कर दिए फॉरेस्ट, और वहां पर टाइगर रहते हैं। और ये टाइगर की संख्या आज हमारे देश में लगभग 3600 3600 नंबर्स ऑफ टाइगर इन इंडिया। आज हमारे देश में इतने टाइगर हैं, और ये बहुत ज्यादा नहीं है। एक समय हुआ करता था बिफोर 1970, 1970 से पहले, 1970 से पहले हमारे देश में 55,000 टाइगर्स थे, 55,000 टाइगर। और ये संख्या 1970 के बाद बड़ी तेजी से कम हुई, 1990 के बाद तो बहुत तेजी से कम हुई, और ये संख्या पहुंच गई थी ऑलमोस्ट 2000। केवल 2000 टाइगर बचे थे, इससे भी कम। तब हमारी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया हाउ टू प्रिजर्व, हाउ टू प्रोटेक्ट टाइगर। आप समझ सकते हैं ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जिनका रिजर्व, जिनका प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दिया है। ऐसे ही हमारे देश की गवर्नमेंट ने हाथियों को प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया है। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं पेड़ पौधों में, बहुत सारी प्रजातियां हैं जानवरों में, जिनकी संख्या आज कम हो रही है क्योंकि हम हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं। एंड मेन रीजन, हम उनके शेल्टर, उनके हाउसेस, उनके घर उजाड़ रहे हैं। जहां पर फॉरेस्ट में वो रहते हैं, हम वो फॉरेस्ट
कट क्लियर कर देते हैं तो बेचारे कहाँ रहेंगे, वो तो भागेंगे, देश छोड़ देते हैं, एरिया छोड़ देते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आपको इकोसिस्टम मेंटेन करना है, इकोसिस्टम बैलेंस में लाना है, तो प्लांट भी आपको प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, एनिमल का भी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। और जब प्लांट एनिमल दोनों का प्रोटेक्शन करेंगे, दोनों को प्लांटेशन करेंगे, वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखेंगे, तो इकोसिस्टम मेंटेन होगा, इको बैलेंस आएगा, और उस बैलेंस में हम लोग ह्यूमन भी उसका पार्ट होंगे, हमारा जीवन भी अच्छा होगा, हम अपने जीवन को लॉन्ग टर्म तक, अपनी लाइफ को लंबा कर सकते हैं। तो जरूरी है हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट एनिमल। थैंक यू फ्रेंड्स।